नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम के बाद अब योगी सरकार इस सिस्टम के विस्तार की तैयारी में। सूत्रों की अगर माने तो जो गाजियाबाद है उसको नोएडा कमिश्नरेट और कानपुर के साथ वाराणसी में भी तैयारी इस बात की चल रही है। कानपुर और वाराणसी में भी जो कमिश्नरी है सिस्टम उसको लागू किया जा सकता है। तो वहीं कानपुर में कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को महुआ जाते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से 3 अध्यादेश का भारतीय किसान यूनियन लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कूच की भी तैयारी थी, हालांकि दिल्ली से जाने से उन्हें रोका गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत जोरों पर है, जहां पर जो समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं शहर शहर उन्होंने आज प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने की कोशिश की। बेरोजगारी के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 2022 से पहले सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। तो वहीं नोएडा और लखनऊ के बाद अब उत्तर प्रदेश के 2 और शहरों में भी तकरीबन कह सकते हैं कि एक शहर का विस्तार होगा नोएडा का, उसमें गाजियाबाद भी आ जाएगा। और कानपुर और वाराणसी में अब जो कमिश्नरी सिस्टम है उसको लागू करने की तैयारी चल रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक किया और इस बैठक में अफसरों को सीएम योगी ने कई कड़े निर्देश दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को पूरी जो सक्रियता है उसको संचालित किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को मजबूत करने के लिए सर्विलांस टीम बढ़े। सीएम योगी की तरफ से टीम 11 की बैठक में यह निर्देश दिया गया। सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रहें। सीएम योगी की तरफ से कहा गया किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में साफ तौर पे एक कड़ा संदेश दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और कड़े निर्देश देते हैं अफसरों को। आज भी उन्होंने एक बार फिर से टीम 11 के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को मजबूत करने के लिए सर्विलांस टीम बढ़े। सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध रहें। साफ तौर पे अगर कोई भी मरीज है तो ऐसा ना हो कि उसको दवा ना मिल पाए। आपको बैठक की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हर दिन सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। तो सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। आपको बता दें कि नोएडा कमिश्नरेट का जो विस्तार है वो होने जा रहा है। नोएडा कमिश्नरेट में शामिल होगा गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट बनाने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी इसको पितृपक्ष के बाद हरी झंडी दिखा देंगे, ऐलान सीएम योगी करेंगे। आपको बता दें इससे पहले नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी जो सिस्टम है उसको लागू किया गया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर यहाँ पे सफल रहता है तो जो शहर हैं वहाँ पे भी इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। अब नोएडा का विस्तार होगा और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कानपुर में भी जो कमिश्नर सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा। अब खबर कानपुर से, जहां कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू वो अरेस्ट हो चुके हैं। महुआ जाते समय अजय लल्लू को हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ साथ आराधना मिश्रा मोना को भी गिरफ्तार किया गया है। घाटमपुर पुलिस ने अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें महुआ में जो मृतक व्यापारी है इंद्रकांत, उनके परिजनों से मिलने जब अजय कुमार लल्लू जा रहे थे तो उनको कानपुर में ही हिरासत में ले लिया गया। उनको महुआ नहीं पहुंचने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लगातार जो महुआ में व्यापारी की हत्या हुई उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है सरकार पर। प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर सरकार पे निशाने साध रही हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब वो महुआ जा रहे थे लेकिन उनको कानपुर में ही रोक लिया गया। उनके साथ आराधना मिश्रा मोना को भी हिरासत में लिया गया। कोई छाया नहीं, सड़क के आदमी है। आजादी न हो, किसी को किसी के दुख में जाने का अधिकार। तो प्रदेश भर में आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। किसान महंगी शिक्षा बेरोजगारी पर प्रदर्शन किया। आरक्षण निजीकरण
भ्रष्टाचार के विरोध में जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे उतरे। लखनऊ में सपा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं गाजियाबाद में भी सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बुलंदशहर, मेरठ में भी समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टियों ने के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। बुलंदशहर से लेकर मेरठ में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मोदी और योगी का जो पीएम और सीएम है उनका इस्तीफा मांगा गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की अलग अलग शहरों से, लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, फिरोजाबाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। 2022 से पहले योगी सरकार को घेरने की कोशिश, एजेंडे हर पार्टी के तय हो चुके हैं। सबका फोकस आप कह सकते हैं 2022 पे है। पीएम मोदी का, सीएम योगी का इस्तीफा भी मांगा गया। पोस्टर में आप देख सकते हैं जो फिरोजाबाद में लगे। तो जाहिर तौर पे सरकार को घेरने की कोशिश और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पे उतरे। प्रयागराज में हालांकि लाठीचार्ज भी किया गया और इन तमाम प्रदर्शनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा भूल जाते हैं लोग भूल जाते हैं कार्यकर्ता कि कोरोना काल है। कोरोना लगातार अपना तांडव मचा रहा है। तेजी से उत्तर प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, प्रदर्शन कीजिए। प्रदर्शन करना लोकतंत्र हमें अधिकार देता है प्रदर्शन का, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम जब प्रदर्शन करें तो नियमों की धज्जियां ना उड़ें। लेकिन इन 4 तस्वीरों में आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी दिखाई नहीं देगी। तो वहीं रायबरेली में सपा एमएलसी सुनील साजन ने सरकार पे हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसपी डीएम रकम लेकर करवाते हैं एनकाउंटर। सुनील साजन का ये बड़ा आरोप। प्रतापगढ़ जाते वक्त रोके जाने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पे जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि एसपी डीएम रकम लेकर एनकाउंटर करवाते हैं। तो सुनील कुमार साजन का बड़ा हमला सरकार पर। उत्तम जी, उदयवीर सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर प्रतापगढ़ जा रहे थे और रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार करके यहाँ रोक रखा। और ये डर जो योगी जी, ये जो डर आपका दिखा है ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये डर जो आप माननीय अखिलेश यादव जी से लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के किसानों से, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित और मुसलमानों से जो आपको डर लग रहा है वो इसलिए क्योंकि आज पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। जब अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अन्याय कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जमीन कब्जा करने वाले हैं, उनका सबका संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तम जी। तो वहीं गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली कूच की तरफ कदम बढ़ाए। केंद्र सरकार की कृषि से जुड़ी 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही साथ हरियाणा में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज का भी यहां विरोध किया गया। केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी रकम खत्म करने का भी यहां पे विरोध किया गया। आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी खत्म करने का आदेश दिया गया। उसके खिलाफ भी जो किसान हैं वो यहाँ पे सड़कों पे उतरे। इस समय हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं, जहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। ये सभी किसान दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे थे। हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये सभी किसान गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया है। सभी किसानों ने यहाँ पल्लियाँ बिछा ली हैं, सभी ज़मीन पर बैठ चुके हैं और यहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस समय हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हीं से समझते हैं आखिर ये सब दिल्ली की तरफ क्यों कूच कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जय कुमार मलिक। आप यहाँ से सभी किसान दिल्ली की तरफ क्यों कूच कर रहे थे, आखिर क्या वजह है? हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करा सरकार ने। किसान विरोधी 3 कानून ला रही है जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा, सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारे राकेश टिकैत जी के आह्वान पर दिल्ली जा रहे थे। आप जंतर मंतर, इन्होंने हमें रोक लिया। क्या वजह क्या है, आखिर क्या वजह है जो किसान के विरोध में सरकार अध्यादेश ला रही है, या जो कानून सरकार ला रही है उससे किसान समझ नहीं पा रहे हैं, या वाकई में वो किसान विरोधी है? नहीं, किसान विरोधी है। किसान क्यों नहीं समझेगा? इनको थोड़ी पता किसानगिरी कैसे होती है। ये सरकार ही किसान विरोधी है। ये एमएसपी का सरकार ने रेट तय किया था, वो उसको हटा रहे हैं। अब लाला 800 रुपये खरीदेगा, 1000 रुपये खरीदेगा 1900 से गेहूँ का, तो इनको छूट कर दी लाला को इन्होंने। तो
कानून किसान को खत्म कर देने वाला कानून है। किसान को खत्म कर दो। आप यहाँ पर जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं पहले समझेंगे? नोएडा से आए हैं भैया। नोएडा से आए हैं। आखिर क्या वजह है जो आप यहाँ से नोएडा से यहाँ तक आए और अब दिल्ली की तरफ जाने के लिए? किसानों पे लाठीचार्ज हुई है, उसके विरुद्ध में हम जंतर मंतर पर जाके रहेंगे। क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग किसानों के लिए ये है, किसानों पे जो लाठीचार्ज हुई है उसी की उसमें विरुद्ध में है। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र त्यागी। क्या मांग क्या है आप सरकार से? मांग क्या करते हैं? क्यों दिल्ली जाना चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग है जो दराज ला रही है सरकार किसानों के विरोध में, उसे वापस करे, वरना हम इस दिल्ली को जाम कर देंगे। बिल्कुल इस सरकार को बदल देंगे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र त्यागी, दिल्ली जाम कर मेरठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का। दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? दिल्ली इसलिए जाना चाह रहे हैं, ये किसान को बिल्कुल नीचे पहुंचाना चाह रहे हैं। किसान जो ठेके पे अपनी जमीन देगा उस पे भी ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से हम दिल्ली को आज जो है जाम कर देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये थे हमारे साथ किसान जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है। किसान जो सरकार एमएसपी लाई थी, जिससे कि दर तैयार कर दिया गया था, तय कर दिया था, उस दर के अनुरूप व्यापारी किसानों से उनका जो धान है, फसल है, खरीदा करता था। अब वही किसान वो दर एमएसपी हटा देंगे, जिसके बाद व्यापारियों की मनमानी चलेगी और जिसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों ने दिल्ली गेट बॉर्डर को घेर कर इस पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वीडियो सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता गौरव यादव ने खास बातचीत की। देखिए। इस समय हम यूपी गेट दिल्ली बॉर्डर पे हैं, जहां पर भारी संख्या में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसानों के बीच में राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राकेश टिकैत जी, आप किसानों के बीच में आए हैं, क्या वजह है आज दिल्ली गेट यूपी बॉर्डर पे आप धरने पे बैठे हैं? देखो, यहाँ पे धरना इसलिए दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। पुलिस ने यहाँ रोक रखा है और हरियाणा में रोक रखा है, जो यूपी का दूसरा बॉर्डर है उस पर रोक रखा है। आज जो अध्यादेश ये लेकर आए हैं, जो 3 बिल ये लेकर आए हैं, उसको आज पार्लियामेंट में 3 बजे रख रहे हैं। हमारा उसमें ऐतराज़ है, जो हमारी आशंकाएं हैं सरकार उसको दूर करे। पहला ये है कि जो एमएसपी भारत सरकार ने तय करी है, ये कानून में क्लोज डाल दे कि देश में किसान कहीं पे भी बेचेगा उसके कम पे उसकी खरीद नहीं होगी। ये कानूनी वो लेकर आ जाएं। दूसरा ये है कि जो स्टॉक की जो लिमिट है इनको निर्धारित करनी पड़ेगी। अब वो लिमिट इन खोल रहे हैं कि कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, कोई तो लिमिट होगी किसी चीज़ की। आप पैसे वाला पूरे देश का माल खरीद कर रख लगा और जब मार्केट महंगा होगा उसको बेचेगा। ये लिमिट जो स्टॉक लिमिट है ये इनको पाबंद करनी पड़ेगी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तीसरा मामला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किस तरह के एग्रीमेंट हो रहे हैं उस पर सरकार कोई नज़रें नहीं रख रही। कॉन्ट्रैक्ट तीनों मांगे नहीं मांगी जाती हैं और जिस तरीके से सरकार अध्यादेश लाने वाली है, आज बिल पर रखने वाली है, नहीं मांगी जाती, तो अगला कदम क्या होगा? हमारा तो विरोध का वो है, जिस हिसाब से न रोका तो सरकार बहुत बार हम प्रदर्शन वहाँ पे करते थे जंतर मंतर पे, सरकार नहीं करने दे रही तो हमारा तो विरोध है। भाई नहीं करने दे रही तो हमारी बात सरकार तक चली गई और ये कह रहे हैं कि भाई 5-10 आदमी आप जाकर ज्ञापन दे दो, तो हम ज्ञापन देंगे। 5-10 आदमी यहाँ से जाएंगे और ज्ञापन हम ज्ञापन दे देंगे। यदि आपके ज्ञापन के बावजूद किसानों की बात नहीं मानी जाती और बिल एज इट इज पास पेश होता है तो क्या? किसान के बीच में जाएंगे और जो इसकी खामियां हैं वो किसानों को बताएंगे और एक बड़ा मूवमेंट पूरे देश भर में बनेगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यदि अध्यादेश को लेकर अभी किसान सरकार को ज्ञापन देने जाएंगे और यदि ज्ञापन देने के बावजूद सरकार इस बिल को पास करती है और किसानों के हित की बात नहीं मानती तो किसानों के बीच में जाकर भारतीय किसान यूनियन बड़े किसान आंदोलन का आगाज भी कर सकती है। वीडियो सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चीन के मुद्दे पे मौलाना कल्वे जवाद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारत के शिया मुसलमान चीन के खिलाफ युद्ध में सेना के साथ खड़े रहेंगे। भारतीय सेनाओं के साथ शिया मुसलमान खड़ा है। कल्वे जवाद की तरफ से पत्र लिखकर ये कहा गया, हमारी कौम रक्षक के लिए अपने प्राणों की आहुति से पीछे नहीं हटेगी। तो कल्वे जवाद ने प्रधानमंत्री मोदी को ये पूरा खत लिखा और इस खत में प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने कई बातें लिखी हैं। उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि भारत के शिया मुसलमान
तो कल्वे-जवाद की तरफ से जो पत्र है उसमें लिखा गया, उन्होंने पीएम मोदी का स्वास्थ्य का उन्होंने लिखा कि आप सकुशल होंगे। इसके साथ ही साथ जब उन्होंने लिखा कि भारत चीन की सीमा पर तनाव बना हुआ है और विशेषकर गलवान घाटी में चीन द्वारा अवमाननीय बर्ताव कर हमारे वीर सैनिकों के साथ लगातार जो चीन है वो आक्रामक है, चीन को घेरा है उन्हें जाहिर तौर पे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि युद्ध हमारी सीमाओं पर दस्तक दे रहा है और सीमा पर देश की रक्षा के लिए भारत के हर नागरिक को एक सैनिक की भांति तैयार रहना होगा। कारगिल के युद्ध के समय भी देश का हर नागरिक भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। जिस प्रकार कारगिल युद्ध में शिया मुसलमानों ने भारत की सेना का पूरी तरह साथ दिया था, उसी प्रकार लेह और लद्दाख के शिया भी भारत के साथ साथ जो देश का हर मुसलमान है वो सरकार के साथ खड़ा है। तो अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, चीन के मुद्दे पे मौलाना कल्वे-जवाद ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, क्या कुछ और कहा गया है इसमें? पत्र इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जब देश की सरहद पर तनाव है और उन तमाम तनाव से जवान रूबरू हो रहे हैं, उस दौर में कल्वे-जवाद और उनकी ओर से एक समर्थन की चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी गई है और ये कहा गया कि जो शिया मुसलमान हैं, जिस पक्ष को वो अगुवा हैं, जिस पक्ष के उन्होंने उसकी ओर से आश्वस्त किया प्रधानमंत्री को कि हर तरीके से जो शिया समुदाय है वो भारत की सेना के साथ, अपनी सेना के साथ, देश के साथ और देश की जो सरकार है उसके साथ है और तन मन धन से जहां जरूरत पड़ेगी ये समुदाय जो है वो सरकार और सेना का समर्थन करता रहेगा। एक मोरल बूस्टर के तौर पर इस पत्र को देखना चाहिए और सारा देश, जो प्रधानमंत्री ने आज सुबह जिस बात का संसद में ऐलान किया था लोकसभा के सत्र की शुरुआत में कि समूचे देश से ये मैसेज जाना चाहिए, संसद से मैसेज जाना चाहिए कि हम सभी लोग चीन के मुद्दे पर एक हैं और सारा राष्ट्र हमारी सेना के बहादुर सेना के पीछे खड़ा है। तो उसी मकसद में ये पत्र भी जो है एक आयाम है। बिल्कुल अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।